जय मसीह की मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान और बाइबल.इज़ के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम लूका रचित सुसमाचार को वीडियो क्लिप्स के जरिए देखकर उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, गहराई से जान रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में आप आशीषों को महसूस कर रहे हैं। हम आगे देखने वाले हैं यीशु मसीह का जीवन एक बहुत ही रोमांचक पड़ाव में प्रवेश करने वाला है और उसको देखने के पहले मैं आप सबको हमारे जो गेस्ट है उनसे मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं। कर्नल नवनीत छाबरा। नवनीत जी, आपको धन्यवाद कि आप हमारे साथ आज पधारे। मेरे दोस्तों, बाइबल.इज़ ऐप को आपके फ़ोन में और टैब में डाउनलोड करना मत भूलिए, जिसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आइए सब मिलके आज की वीडियो क्लिप देखें। जब लोग योहन से बपतिस्मा ले रहे थे, उन्होंने मसीह यीशु को भी बपतिस्मा दिया। इस अवसर पर जब मसीह यीशु प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग खोल दिया गया और पवित्र आत्मा मसीह यीशु पर शारीरिक रूप में कबूतर के समान उतरे और स्वर्ग से निकला एक शब्द सुना गया, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे प्रिय, मैं तुम में पूरी तरह संतुष्ट हूं। नवनीत जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने जब अपनी सेविकाई प्रारंभ की 23वें वचन में, तब उनकी अवस्था लगभग 30 वर्ष की थी। जैसा समझा जाता था कि वह योसेफ के पुत्र है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु की सेविकाई स्टार्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे उनके चमत्कारों के बारे में या और किसी बात के बारे में बात करने के बजाय हम देखते हैं एक के बाद एक नाम है। यहाँ पे एक बड़ी वंशावली हम देखते हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये वंशावली क्यों इतने डिटेल में। अगर आप किसी को बाइबल देते हैं, किसी अविश्वासी को जिसने आज तक बाइबल पढ़ी नहीं, और आप उसको बोलते हैं नए नियम से पढ़ना शुरू करो जी, और वो नए नियम का मत्ती का सुसमाचार खोलता है, पहला अध्याय पढ़ना शुरू करता है और पहला अध्याय पढ़ते ही उसके अंदर बिगॉट और वो सोचता है कि यार बाइबल तो दी, इसमें कुछ आ तो रहा नहीं है, कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, ये तो जनरेशन ही बताए जा रहे हैं जी। और क्यों इंसान ऐसा सोचता है, उसका भी मैं आपको कारण बताता हूं। क्योंकि आज अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे अपने पिता का नाम मालूम, दादा का नाम मालूम, लेकिन मेरे को अपने परदादा का नाम नहीं मालूम। इसी तरीके से हम लोग जो है मैक्सिमम एक पीढ़ी या दो पीढ़ी तक हम लोग फेमिलियर हैं कौन है, उसके आगे नहीं है। तो फिर सवाल ये है जो आपने मुझसे पूछा कि बाइबल में इतना लंबा चौड़ा वंशावली क्यों दिया हुआ है यहाँ पर। इसके 3 मुख्य कारण हैं जो ये दिए हुए, और मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहला मुख्य कारण ये है कि शुरुआत में ही परमेश्वर कह रहा है कि मैं कोई फेरी टेल या कोई परियों की कहानी नहीं सुना रहा हूं। क्योंकि आजकल क्या है, अधिकतर लोग जो है कहानी, एक था राजा एक थी रानी, बचपन से ही हम ऐसी कहानियां सुनते आ रहे हैं कि ना राजा का नाम पता ना रानी का नाम पता, बस एक राजा था और एक रानी थी। तो परमेश्वर कह रहा है जो मैं बता रहा हूं वो सच्चाई है, जो मैं बता रहा हूं वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। उस सच्चाई को आप एक रेफरेंस मान के चल सकते हैं अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए। और उस चीज को जाहिर करने के लिए मैं आपको पूरी वंशावली बता रहा हूं कि वो सच्चाई कहां से शुरू हुई और कहां तक गई। तो पहला कारण तो ये है, लोगों के मन में ये से डाउट निकालने के लिए कि ये कोई कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। आमीन। दूसरा इसका कारण ये है कि जब हम पुराना नियम या तोरा पढ़ते हैं तो उसमें बहुत से नबियों ने परमेश्वर के आने के बारे में कहा जी, और परमेश्वर के आने के बारे में कि किस वंशावली से मसीहा आएगा। और क्योंकि उन नबियों ने वो भविष्यवाणियां की, तो अब ये बाइबल की सबसे जो आश्चर्यजनक चीज है,
अलग अलग लोगों ने लिखी, अलग अलग समय पे लिखी, अलग अलग जगहों पे लिखी गई, लेकिन फिर भी जो सारी सच्चाई है वो एक जगह केंद्रित होती है। आमेन, आमेन। तो फिर जी, ये जी। जो है वंशावली के अंदर जो नबियों की भविष्यवाणी है कि अरे यार उसने तो ये बोला और ये और इसके अंदर यहाँ आ पे- गया, जी। यहाँ पर ये आ गया। जी, उन्होंने बोला दाऊद की लाइन से आएगा मसीहा, अरे तो वो दाऊद का लाइन नाम बता तो रहे इसके हैं। अंदर आ गया आमेन, यहाँ आमेन। पर। तो दूसरा कारण जो है वो ये है, नबियों की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए और लोगों वो- को केंद्रित करने के लिए कि ये वो लिखा जो गया लिखा है झूठ नहीं है, यहाँ पर सबका सब इकट्ठा हो जाता है। जी, तीसरा कारण ये है कि परमेश्वर के चरित्र इसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है। कैसे रिफ्लेक्ट होता है? अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, मान लीजिए अब्राहम को देखिए आप, शुरुआत कहाँ से होती है मत्ती के सुसमाचार में? जी। अब्राहम से। अब लोग बोलते हैं अब्राहम जो है फोर फादर्स, मतलब अब्राहम के द्वारा हमें आशीष मिलती है, जो सच है। क्यों? क्योंकि अब्राहम के विश्वास द्वारा जी। हमें वो आशीष मिलती है। आमेन। क्योंकि अब्राहम को अपनी धार्मिकता अपने कर्म द्वारा नहीं, लेकिन विश्वास द्वारा हासिल आमेन। हुई। आमेन। लेकिन अब्राहम कोई परफेक्ट आदमी नहीं था। जी, बाइबल में लिखा है जब वो मिस्र देश में गया तो जब इमिग्रेशन में पहुंचा तो बोलता है ये तो सारा तो मेरी बहन है। जी। मैं अभी बाइबल जी, में जी, जो जी, लिखा है जी, क्लियर जी, झूठ सही बोला। बात है। तो अब्राहम जो है वो परफेक्ट नहीं है। इसी लेकिन प्रकार से कई लोग जो हैं इसके अंदर वो परफेक्ट perfect नहीं नहीं है। है। परमेश्वर का चरित्र जो है वो बता रहा है कि मेरी करुणा, मेरा अनुग्रह आमेन। जो है वो मेरा चरित्र है। आमेन। जब मैंने अब्राहम को आमेन, चुना, आमेन। उसकी आज्ञाकारी नेचर के कारण चुना, उसके आज्ञा पालन करने की जो विशेषता थी उस कारण उसके से कारण। चुना, उसके विश्वास द्वारा चुना, उसके ना कर्म कि द्वारा नहीं perfection चुना, के द्वारा नहीं। चुना। तो तीन चीजें यानी जो हैं ये यहाँ पे- पूरी जीनियोलॉजी जो है ये हमें बताती है। यहाँ पे पहली बात कि इस जीनियोलॉजी के द्वारा, वंशावली के द्वारा हमें पता चलता है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्चाई है और वहाँ तक आप ट्रेस करके देख सकते हैं कि वैसा ही है। दूसरी बात हमने देखी कि जो भविष्यवाणियाँ जो की गई थी उसी के अनुसार परमेश्वर की योजना वहाँ पे आगे बढ़ रही है। जैसा बोला था वैसा ही हो रहा है। और तीसरी चीज़ जो आपने बताई बहुत ही महत्वपूर्ण, कि यहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम के द्वारा, यानी कि विश्वास के द्वारा, यानी कि जो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने वाला है उसका मूलाधार जो है वो विश्वास होगा। यहाँ पे आपको परफेक्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। नवनीत जी, यहाँ पे एक प्रश्न मेरे मन में आता है। जब मैं मत्ती का सुसमाचार पढ़ता हूँ और ये लूका रचित सुसमाचार पढ़ता हूँ, दोनों जगह पे वंशावली लिखी गई है, लेकिन वहाँ पे हम थोड़ी सी फर्क देखते हैं। तो ऐसा क्यों? मत्ती में थोड़े अलग नाम है, लूकास में थोड़े अलग नाम है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे से कन्फ्लिक्टिंग है क्या? तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो विश्वास में हम देखते हैं कि बाइबल जो है एक इंस्पायर्ड, इनफेलिबल, इनहेरेंट वर्ड ऑफ गॉड है। मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। जी जी, ठीक है। और आपका प्रश्न भी बिल्कुल सही है कि मत्ती सुसमाचार में जो वंशावली है और जो लूका के सुसमाचार में वंशावली है उसमें अंतर है। तो सबसे पहले हम देखें किस टाइप के अंतर हैं, जैसे आप बोल रहे हैं। तो जैसे मैथ्स में ना, गणित में एक बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। जी। तो जब हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, अब्राहम से शुरू होता है। और जब आप लूका में देखते हैं तो वो जोसेफ से शुरू होता है। तो पहला अंतर तो ये है कि भाई वो ऊपर से नीचे है और इसमें वो नीचे से ऊपर गया। उसके बाद आप दूसरा अंतर जो देखेंगे कि जो मत्ती का सुसमाचार है जब ऊपर से नीचे शुरू हुआ तो वो अब्राहम से शुरू होता है, लेकिन इसमें जब नीचे से ऊपर जाता है तो वो आदम और हव्वा तक आ जाता है यहाँ पर। और उसके बाद जो तीसरा जो आपने विवरण जिसका किया कि नाम के अंदर थोड़े बदलाव हैं, वो है कि ऊपर से नीचे आने तक जब तक दाऊद है जी, और यहाँ नीचे से यहाँ पे दाऊद के ऊपर जाने से लूका के अध्याय में जी वो बिल्कुल मिलते हैं आपस में। ओके। लेकिन लूका के अंदर दाऊद के आगे संतान नथान द्वारा है। अच्छा। और मत्ती सुसमाचार के अंदर दाऊद के आगे सोलोमन द्वारा है।
अब इसका जब लोगों ने इस चीज़ों इसके ऊपर कमेंट्रीज में जो लिखा गया है, तो एक उन्होंने कारण जो दिया वो ये है कि जो ल्यूका के अंदर वंशवली दी है वो मरियम की वंशवली है। अच्छा, वहां से वो मरियम तक पहुंचती है। वो मरियम तक पहुंचते हैं। सो दाऊद तक तो सेम है, लेकिन दाऊद के बाद में सोलोमन द्वारा मसीहा की वंशवली है और नतान द्वारा मरियम की वंशवली है यहाँ पर। तो अगर आप ये देखें तो बाकी हर जगह समानताएं हैं जी, केवल यही जगहों के ऊपर यहाँ पर थोड़े डिफरेंसेस हैं, क्योंकि एक से मरियम के जन्म के बारे में बताया जा रहा है और एक से मसीहा के यानी कि जन्म के बारे में तक सब वहीं पे आते हैं, और वहां से दो ब्रांचेस जो है, नाथान की एक ब्रांच और सोलोमन की और एक ब्रांच, और सोलोमन की एक और ब्रांच। जी, बिल्कुल ठीक बोले आप। और इस प्रकार से जो है नीचे तक पूरा आ रहा है। और मैंने तो एक जगह ये भी पढ़ा, आज के टाइम में तो हम बोलते हैं सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ जी, उस समय पे सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ नाम के शब्द नहीं होते थे जी। तो इस कारण से जो मरियम की जगह जहाँ पे वो जोसेफ लिखा गया, वो मरियम के पैदाइश का पूरा वंशवली है। आमेन आमेन। थैंक यू नवनीत जी। यहाँ पे आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखाई है कि किस प्रकार से इस वंशावली का महत्व इस पूरी कहानी में है। तो आइए आगे देखेंगे कि इस वंशावली में क्या क्या लिखा है। मसीह यीशु ने जब अपनी सेवकाई प्रारंभ की तब उनकी अवस्था लगभग 30 वर्ष की थी। जैसा समझा जाता है कि वो योसेफ के पुत्र हैं। योसेफ हेली के, हेली मत्ताथा के, मत्ताथा लेवी के, लेवी मेलखी के, मेलखी यन्नाई के, यन्नाई योसेफ के, योसेफ मत्ताथिया के, मत्ताथिया आमोस के, आमोस नहूम के, नहूम एजली के, एजली नग्गाई के, नग्गाई माहत के, माहत मत्ताथिया के, मत्ताथिया सेमई के, सेमई योसेक के, योसेक योदा के, योदा योअनान के, योअनान रेसा के, रेसा गेरोबाबेल के, गेरोबाबेल सलाथिएल के, सलाथिएल नेरी के, नेरी मेलखी के, मेलखी अद्दी के, अद्दी कोसम के, कोसम एलमुदम के, एलमुदम एर के, एर योसेस के, योसेस एलिएज़र के, एलिएज़र योरीम के, योरीम मत्तात के, मत्तात लेवी के, लेवी शमौन के, शमौन यहूदा के, यहूदा योसेफ के, योसेफ योनन के, योनन एलियाकिम के, एलियाकिम मेलिया के, मेलिया महिनन के, महिनन मत्ताथा के, मत्ताथा नाथान के, नाथान दाविद के, दाविद यीशै के, यीशै ओबेद के, ओबेद बोअज के, बोअज सलमोन के, सलमोन नाहशोन के, नाहशोन अमीनादाब के, अमीनादाब आदमीन के, आदमीन आर्नी के, आर्नी हेस्रोन के, हेस्रोन फारेस के, फारेस यहूदा के, यहूदा याकूब के, याकूब इसहाक के, इसहाक अब्राहम के, अब्राहम तेराह के, तेराह नाखोर के, नाखोर सेरुख के, सेरुख रागाऊ के, रागाऊ फालेक के, फालेक ईबर के, ईबर शेलाह के, शेलाह केनन के, केनन अरफाशाग के, अरफाशाग शेम के, शेम नोहा के, नोहा लामेक के, लामेक मेथुसेला के, मेथुसेला हनोक, हनोक यारेद के, यारेद मालेलियल के, मालेलियल काइनम के, काइनम इनाश के, इनाश सेत के, सेत आदम के, और आदम परमेश्वर के पुत्र थे। नवनीत जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि यहाँ पे जो वंशावली जो है मत्ती में और लूका में जो हम देखते हैं, वो एक नाम पर आकर रुकती है, और वो नाम है दावीद का। तो इस यीशु मसीह के ये जो पूरी कहानी है, उसमें दावीद का महत्व क्या है? दाऊद के बारे में अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे पहला शमूएल में दाऊद के बारे में लिखा है, दूसरे शमूएल में दाऊद के बारे में लिखा है, और उसके बाद
किस प्रकार से, अगर आप मत्ती के सुसमाचार में पढ़ेंगे कि दाऊद की संतान सोलोमन, जी। और उसके बाद किस प्रकार से और नाथान। राजा आते हैं, जी, जी। और किस प्रकार से अगर आप दूसरा क्रॉनिकल पढ़ेंगे, किस प्रकार से परमेश्वर दाऊद की संतानों को बचाता है ताकि जी। मसीह उत्पन्न हो सके। आमीन। तो दाऊद की क्या अहमियत है? अगर आप प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे तो लूका लिखता है कि दाऊद जो है उसमें परमेश्वर का हृदय है, जी। कि दाऊद जो है वो ही इज ए मैन ऑफ गॉड्स ओन हार्ट। जी। अगर आप एक नॉर्मल आदमी को आप बोले भाई आप पहला सैमुएल पढ़ लो, दूसरा सैमुएल भी पढ़ लो, तो अगर वो पढ़ेगा तो उसमें हमें त्रुटियां दिखाई देंगी दाऊद की, जी। कि हमें दिखाई देगा अरे दाऊद कैसा इंसान था कि हाँ। एक तो इसने व्यभिचार किया बातशीबा के साथ में, जी। उसके बाद में उसके पति को मरवा दिया और उसके बाद उसको उठा के अपने घर के अंदर ले आया। तो ये तो बहुत बड़ी त्रुटि है, इसके अंदर बहुत बड़ी खामी है इसके अंदर। लेकिन साथ साथ में दाऊद जो जाना जाता है वो अपनी रिपेंटेंस या पश्चाताप के कारण जाना चाहता है। उसका पश्चाताप उस स्तर का था कि उसने परमेश्वर को अपने पश्चाताप द्वारा छुआ। जब उसने भजन संहिता के अंदर उसने कहा कि प्रभु मेरे पास तुम्हारे पे अर्पण करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप जो चाहते हैं केवल एक टूटा हृदय चाहते हैं। आप चाहते हैं, आप मेरी आत्मा चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु अगर मैं जी सकता हूं तो केवल आपकी करुणा द्वारा जी सकता हूं। और उसके बाद में उसने भजन संहिता 32 लिखी, ब्लेसेड आर दोज हुज ट्रांसग्रेशंस आर फॉरगिवन, कि आशीषित वो लोग नहीं जिनके पास पैसा है, आशीषित वो लोग नहीं जिनके पास में सब कुछ है, बस आशीषित वो लोग हैं जिन्हें उनको पापों की क्षमा मिलती है। आमेन, आमेन। जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके बीच में उनके और परमेश्वर के बीच में पाप नहीं है। अगर आप दाऊद के जीवन के बारे में देखें तो दाऊद की जीवन की शुरुआत एक चरवाहा द्वारा हुई, नबी सैमुएल को कि जाकर एक जैसी के परिवार में जाओ और उसकी एक संतान को अभिषेक करो कि वो राजा बनेगा। तो जैसी पहुंच गया, पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, परमेश्वर ने बोला ये नहीं। जैसी वो तो नबी जो सैमुएल था वो तो उठने वाला था, वापस जाने वाला था। तो फिर उसने जैसी से पूछा और भी कोई बेटा है तेरा? तो जैसी का जवाब देखो क्या था, वो तो बेकार सा है, वो तो भेड़ चढ़ा रहा है, उसको क्या करना है यहाँ पे बुला के। उसने बोला नहीं उसको भी बुलाओ। और जब दाऊद आया उसने दाऊद को अभिषेक किया। क्यों अभिषेक किया? उसका हृदय। जब गोलायत आया, गोलायत के सामने सब डर गए, बड़े बड़े योद्धा डर गए, लेकिन ये चरवाहा था, इसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि ये गोलायत मेरे परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कैसे बोल सकता है। आमेन। ये हृदय था इसका। उसके बाद जब ये सॉल के नीचे आया, सॉल ने कितनी बारी मरवाने की कोशिश की, लेकिन इसको दो मौके मिले सॉल को मारने के, लेकिन कुछ भी नहीं किया। सॉल को मारा नहीं, क्योंकि इसका विश्वास था कि अगर परमेश्वर ने मेरे लिए राज्य रखा है तो परमेश्वर मुझे अपने आप देगा। आमेन। मैं परमेश्वर के समय अनुसार चलूंगा, अपने हाथ में वो समय नहीं लूंगा। जब उसके पास समाचार सुनाया गया कि सॉल की मृत्यु हुई, समाचार सुनाने वाले ने सोचा कि वो इनाम मिलेगा, लेकिन डेविड का हृदय जो था, दाऊद का हृदय, वो पीड़ा से भर गया और उसने उस मैसेंजर को भी खत्म कराया कि तूने मदद नहीं की जब वो मर रहे थे वहां पे। आगे अगर आप दाऊद के बारे में पढ़ें तो जब इसका अपना पुत्र एब्सलम इसके खिलाफ खड़ा हुआ और इसके खिलाफ पूरे उसने राज्य के ऊपर एक तरह से रेबेलियन किया कि हम पूरे राज्य को ग्रहण कर लें, दाऊद ने उसका सामना नहीं किया, लेकिन उसने अपने राजमहल को छोड़ दिया और छोड़ते वक्त बोला अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मुझे वापस लेकर आएगा, अन्यथा ये मेरे किसी काम का नहीं है। और उसके बाद में जब एब्सलम का उसने अपने फौज के कमांडर्स को हुक्म दिया कि एब्सलम को नहीं मारना, लेकिन फिर भी जब एब्सलम मर जाता है तो एक पिता का हृदय रोता है। जब आप इस पूरे दाऊद की कहानी को पढ़ते हैं और उस हृदय को देखते हैं, जो हृदय परमेश्वर के लिए प्यासा है, जो हृदय परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है, जो हृदय अपना फायदा ना देखकर परमेश्वर के राज्य का फायदा देखता है, वो हृदय परमेश्वर ने चुना कि मैं अपनी संतान उस वंशवली से लाऊंगा।
उतना ही नहीं, बाइबल में ऐसा भी लिखा गया है कि जो मसीहा आएगा वो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। अपना खुद का सिंहासन नहीं लेके आएगा, लेकिन जो दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने जिस सिंहासन को रखा है, बनाया है, उसी के ऊपर बनेगा। तो जैसे आपने कहा, यहाँ पे हम दाऊद का हृदय देखते हैं कि किस तरह से वो पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित हृदय था। उनके जीवन में त्रुटियां थी, कमियां थी, फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना। यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब अपनी योजना बनाता है तो वहाँ पे हम देखते हैं दाऊद के द्वारा तुम में कमियां हैं, इसलिए वो तुम्हें बाहर नहीं निकालता है, तुम्हारे कमियों के साथ वो अंदर लेके आता है। तो ऐसे भी और कोई लोग हैं क्या उस वंशावली में? अगर आप इस वंशावली के अंदर लोगों को देखना शुरू करें, मैंने आपको इब्राहिम के बारे में पहले बताया। अब अगर आप इब्राहिम के बाद आइजैक के बारे में पढ़ेंगे जी, तो आइजैक ने भी वही किया जो उसके पिता ने किया जी। आइजैक ने भी बोला, ओ ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी बहन है। मतलब सेम गलती जो इब्राहिम ने की वही आइजैक ने की। अगर आप आगे चलेंगे और जेकब के ऊपर आएंगे या याकूब के ऊपर आएंगे, तो उसका तो नाम जैसे रखा डिसीवर जी। सबसे पहले तो उसने अपने भाई को बोला कि अच्छा खाना है तो पहले तो अपना जो जन्म अधिकार है, जो बर्थ राइट है, वो मुझे दे दे। उसके बाद दोनों, उसने और रेबेका ने मिलकर आइजैक के साथ बेईमानी की और जो आशीष ईसो के लिए थी वो आशीष उन्होंने याकूब के लिए याकूब ने ली उसमें। तो अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो त्रुटियां, कमियां हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई थी। मत्ती सुसमाचार में देखें तो उसमें जो वंशावली है उसमें तो 4 औरतों के नाम भी दिए हुए हैं। तो कई बार मन में ख्याल आता है कि आपने सारा का नाम नहीं दिया प्रभु, आपने रेबेका का नाम नहीं दिया, लेकिन आपने जो 4 नाम दिए उसमें आपने तमार का नाम दिया, आपने रहाब का नाम दिया, आपने रूत का नाम दिया, लेकिन बातशेबा का नाम नहीं है। उसमें आया वाइफ ऑफ यूराया। यस। अगर आप इन 4 स्त्रियों के बारे में पढ़ें तो तमार ने अपने आप को वेश्या का रूप धारण करके अपने फादर इन लॉ, ससुर के साथ में से उसने संतान उत्पन्न करने की सोची। अब क्या ये चीज आप बाइबल में डालें, एक आम इंसान पढ़े तो सोचे अरे ये कैसा है जी, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो अपनी वंशवली को आगे बढ़ाए। अगर आप रहाब को देखें तो रहाब का नाम जब भी बाइबल में आता है तो उसके आगे लिखा जाता है रहाब दी प्रोस्टिट्यूट, रहाब दी हार्लेट। लोगों के आगे बोला जाता है जी डॉक्टर सो एंड सो, कर्नल सो एंड सो, प्रोफेसर सो एंड सो, लेकिन उसके आगे लिखा जाता है रहाब दी वेश्या। और ये कहाँ है नाम? मत्ती के सुसमाचार पहले अध्याय में जी, कि भाई शुरुआत में ही परमेश्वर बोल रहा है कि नया है। आमेन। उसके बाद आप देखिए रूथ के बारे में, रूथ जो है मोआबाइट थी वहां से, लेकिन फिर भी उसने वो श्रापित लोग थे, लेकिन बोआज के साथ उसका विवाह हुआ। और अभी आप देखें तो दाऊद के साथ में और पत्नी का नाम नहीं, वाइफ ऑफ यूराया का नाम ही नहीं, मतलब उस व्यक्ति का नाम जिसकी पत्नी दाऊद के साथ थी जी वहां पर। तो परमेश्वर जो है वो कह रहा है ये वंशवली में परफेक्शन नहीं है, लेकिन वंशवली के अंदर में मैं बता रहा हूं ये अनुग्रह का नया समय है। आमेन, आमेन। नया नियम जो है वो नियम पुराने नियम से हटके है कि मेरी धार्मिकता, मेरा अनुग्रह, मेरी कृपा मेरे क्रूस पे किए हुए कार्य से निकलती है कि जो मुझ पे विश्वास करेगा वो कभी निराश नहीं होगा। आमेन। यानी कि परमेश्वर कहता है यहाँ पे, मैं तुम्हारे बाहरी काम देख के तुम्हें नहीं चुनूंगा, तुम्हारे दिल के अंदर देख के मैं तुम्हें चुन लूंगा। आमेन। ये वंशावली के बारे में आपने जो बातें कही है नवनीत जी, वो एक तरह से आंखें खोल देने वाली बातें हैं कि किस तरह से परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवन में भी आगे जा सकती है, जैसे दाऊद के द्वारा यीशु मसीह के जीवन में भी आगे चलते गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे दिल के अंदर क्या है उसका महत्व ज़्यादा है। तो आप हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हमारे दिल में उसी तरह की सच्चायत रहे और विश्वास रहे जिसके द्वारा परमेश्वर हमें चुन के उसकी योजना हमारे जीवन में भी पूरी हो जाए। आमेन, आमेन। आइए अपने सरों को झुकाएं
परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। प्रभु, हमें याद दिलाने के लिए कि केवल हमारे कार्य नहीं प्रभु, पर आप हमारे हृदय को देखते हैं प्रभु। हर विचार जो हमारे हृदय में उत्पन्न होता है प्रभु, क्या हमारा हृदय आपके राज्य के लिए जिज्ञासुक है प्रभु? क्या हमारा हृदय आपकी बात सुनता है परमेश्वर? क्या क्षमा मांगने के लिए तैयार है? क्या लोगों को क्षमा करने के लिए तैयार है परमेश्वर? प्रभु, हम चाहते हैं कि आप अपने लोगों से बातचीत कीजिए, आप अपने लोगों को सुरक्षित रखिए प्रभु। और प्रभु, उनके मन में कोई भी बोझ हो प्रभु, आप अपने वचन द्वारा उनसे बातचीत करके उस बोझ को लीजिए प्रभु। उनके लिए द्वार खोलिए प्रभु, उनके लिए रास्ता खोलिए प्रभु, उनकी इच्छाओं को पूरा कीजिए प्रभु, क्योंकि आप एक सामर्थी परमेश्वर हैं। ये सब चीज़ें हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद नवनीत जी आपकी प्रार्थना के लिए और आपने जो सब बातें हमें बताई। मेरे भाई और बहनों, हमारी प्रार्थना आपके लिए यही है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो जाए। आप Bible.is ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए, जिसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन आपकी भाषा में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, जुड़ना ना भूलिए। गॉड ब्लेस यू। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुने। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें, प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।